आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस ने बीजेपी का भरपूर ताउन किया, वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। केसीआर अपनी पार्टी का नाम बदलने की कीमत चुका रहे हैं, लोकसभा में करारी हार पर सियासी तज्जिया निगारों का एहसास। हुकूमतें जमहूरियत, दस्तूर और सेक्युलर किरदार के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दें, लोकसभा नताइज के बाद यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने की अपील। बड़े जानवरों की कायदे के साथ मुंतकिली रोकने की पुलिस की कोशिश, मजलिसी कायदीन ने कामयाब नुमाइंदगी से जानवर मुंतकिल करवाए। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में बीजेपी को ताकतवर बनाने में बीआरएस ने मुकम्मल तौर पर काम किया है और पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस को असम्बली इंतखाबात से 20% वोट जो कम हासिल हुए वो पूरे बीजेपी के हक में इस्तेमाल होने की वजह से न सिर्फ बीजेपी की नशिस्तों में इजाफा हुआ बल्कि इनके वोटों के फीसद में 16% से इजाफा होते हुए 30% से जायद हुआ। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बताया कि पार्लिमानी इंतखाबात को 6 माह की कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर रेफरेंडम करार दिया जा रहा था और इन इंतखाबात में अवाम ने रियासी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन होकर न सिर्फ कांग्रेस की 5 नशिस्तों में इजाफा किया और असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को 39% वोट हासिल हुए, इसमें इजाफा होते हुए 41% वोट हासिल हुए। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि पार्लिमान इंतखाबात में मोदी की वारंटीज खत्म हो चुकी हैं, इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से वो इस्तीफा दें। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू से बात करना उनका काम इसलिए नहीं है क्योंकि रियासत के वज़ीर-ए-आला और प्रदेश कांग्रेस के सदर हैं, अब उसे बात करने का मसला कौमी कायदीन का है। కాంగ్రెస్ పార్టీ భవిష్యత్ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలని ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఈరోజు అందుబాటులో ఉన్న మా మంత్రివర్గ సహచరులు, శాసనసభ్యులు, నూతనంగా ఎన్నికైన పార్లమెంటు సభ్యులతో వచ్చిన ఫలితాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంతోషకరమైన ఫలితాలు వచ్చినాయి. వాళ్ళందరితో కలిసి ఈ సంతోషాన్ని పంచుకోవడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ఎన్నికల విషయంలో నాడు రాహుల్ గాంధీ గారి కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 150 రోజులు 4000 కిలోమీటర్లు సుదీర్ఘమైన పాదయాత్ర, ఆ తర్వాత మణిపూర్ నుంచి ముంబై వరకు వారి పర్యటనలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామిక వాదులందరినీ ఏకం చేసి ముఖ్యంగా దళితులు, గిరిజనులు, మైనారిటీలు, మహిళలు, విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువకులు, ప్రజాస్వామిక వాదులందరినీ కూడా సమన్వయం చేసి साबिक़ वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को टीआरएस के नाम को बीआरएस में तब्दील करना, इलाकाई जमात को कौमी जमात में तब्दील करना काफ़ी महंगा साबित हुआ। सियासी तज्जियानगारों के मुताबिक बीआरएस के नाम पर असम्बली इंतखाब में पार्टी को शिकस्त होने के बाद ये इख्तिदार से हाथ धोना पड़ा है। फिर पार्लिमानी इंतखाबात में एक भी नशिस्त हासिल नहीं हुई, सिर्फ 2 पार्लिमानी नशिस्तों खम्मम और महबूबाबाद में दूसरा मकाम हासिल करने के अलावा हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त पर बीआरएस उम्मीदवार को चौथा मकाम हासिल होने के अलावा दीगर पार्लिमानी हलकों में तीसरा मकाम हासिल हुआ है। वाज़ेह है कि बीआरएस को 2009 में 2 नशिस्तें, 2014 में 12 और 2019 में 9 लोकसभा की नशिस्तें हासिल हुई थी।
बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बात इतनी मुज़ीक़ा ख़ैज़ है कि इंडिया इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरत न रखने के बावजूद हुकूमत तश्कील देने की बात की जा रही है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हैं और उनके बाहर जाने की बातें सिर्फ गुमराह होने के अलावा कुछ और नहीं है। उन्होंने बताया कि मरकज में एनडीए हुकूमत तश्कील देगा और नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज होंगे। डॉक्टर लक्ष्मण ने तेलंगाना में बीजेपी की 8 नशिस्तें हासिल होने पर अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन काजीगुड़ा में कुरान समर कैंप की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी निगरानी से सैफुद्दीन कादरी मोतमद अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन काजीगुड़ा ने, जबकि डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन सदर ऑल इंडिया उर्दू माह सोसाइटी फॉर पीस, सलीम फारूकी जनरल सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी जिद्दा, डॉक्टर सैयद हबीब इमाम कादरी ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर तलबा जिन्हें नाज़िरा कुरान और हदीस का दर्स हासिल हुआ, इनमें इस्नादात की तक़सीम अमल में आई। शुरका ने अपने खिताब में अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन की खिदमात की सताइश की। बिलखसूस केजी से पीजी तक आला तालीम अरबी ज़बान में यहाँ दी जा रही है। इस साल एडवोकेट मोहम्मद इकरामुद्दीन अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा की निगरानी में कुरान समर कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसमें स्कूल के तलबा को नाज़िरा कुरान के अलावा दीनियात पर भी दर्ज दिया गया। उम्दा कारकर्दगी करने वाले तलबा में इस्नादात की तक़सीम भी अमल में लाई गई। मेहमान मुक़र्रीन ने अपने खिताब में अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन की खिदमात की सताइश की। एडवोकेट मोहम्मद इकराम अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा ने अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी बताई और कहा कि मस्जिद अंजुमन खादिमुल मुस्लिमीन में कुरान शरीफ का दर्स हमेशा जारी रहेगा। हर फर्ज नमाज के बाद ख्वाहिशमंद हज़रात बच्चे कुरान को सीख सकते हैं। जलसे तक़सीम असनाद के साथ दुआ भी की गई। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने तफरका पर्दास सियासी ताकतों मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हुए अपने फैसले के जरिए मुल्क की जमहूरियत और दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अहमद मुख्तार के मुताबिक फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फहीम, सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि फोरम के अरकान ने दीगर मिली तंजीमों और इदारों के साथ इस मुल्क की जमहूरियत, सेकुलरिज्म और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतखाबात के दौरान अवामी बेदारी पैदा की है। इंतखाबात से क़ब्ल और इंतखाबात के दौरान मुल्क में जिस तरह नफरत, हक़ारत, ख़ास मज़हब की बालादस्ती, गुरूर, तकब्बुर, अमरियत पसंदी, अखलाक़ी इन्हितात का रिकॉर्ड कायम किया गया था, मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की गई थी, इस मंजर में ये इंतखाबात अहमियत के हामिल रहे। मुल्क का दस्तूर, जमहूरियत और सेकुलर किरदार का तहफ़्फ़ुज़, कसरत में वहदत, कौमी यकजहती, तमाम को मसावियाना हकूक़, ये ऐसे अहम निकात हैं जिस पर अवाम अपने शऊर के जरिए इंतहाई फैसलाकुन रद्द-ए-अमल दिया है। हैदराबाद की नशिस्त पर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की 5वीं मरतबा मुसलसल भारी और रिकॉर्ड अक्सरियत से कायम पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई।
और हैदराबादी अवाम का शुक्रिया भी अदा किया गया। फोरम के जिम्मेदारों ने कहा कि हैदराबाद की बावखार निश्चित सारे मुल्क में अहमियत की हामी है। बैरिस्टर ओवैसी की भारी अक्सरियत से मुसलसल कामयाबी इनकी क़यादत और मिली खिदमात का एतराफ़। फोरम ने इंतखाबात में ओवैसी की कामयाबी के लिए अवाम से अपीलें की थी और इस पर अवाम के मुस्बत रद्द-ए-अमल का वो शुक्रिया अदा करते हैं। फोरम के जिम्मेदारों का एहसास है कि बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के पिछड़े तबक़ात और अक़लियतों की हिस्सेदारी और हुकूक़ के लिए जो आवाज़ बुलंद की है, इसका हालिया इंतखाबात में असर देखा गया है। सदर कुल इत्तेहाद मुस्लिमीन की लोकसभा इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है और जश्न भी मनाए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत बालाजी नगर, जवाहर नगर में भी मजलिस क़ायदीन और कारकुनों ने जश्न मनाया और मुबारकबाद पेश की। जलील अहमद सदर इब्तिदाई ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की कामयाबी सेकुलरिज्म की कामयाबी है और फस्ताई और फ़रका परस्त कुव्वतों के मुंह पर एक तमाचा है। उन्होंने तमाम मजलिस क़ायदीन को इस सिलसिले में मुबारकबाद भी पेश की। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में चारशंबे को बारिश का असर देखा गया। जैसे ही मानसून की आमद भी है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश देखी जा रही है। बिलखुसूस पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हुआ था और ट्रैफिक की आमद और रफ्त में काफ़ी मुश्किलात पेश आई। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हुई बारिश ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। ताहम GHMC अमले को फौरी तौर पर मुतहर्रिक किया गया।
चारशुमे की हुई बारिश का असर आईटी हब के अतराफ और अकनाफ भी देखा गया, जहां पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से और ट्रैफिक की आमद और रफ्त में खलल पड़ा। बारिश ऐसे वक्त हुई जब तमाम कंपनी से मुलाजमीन छुट्टी लेते हैं। ऐसे वक्त में ट्रैफिक जाम देखा गया और जीएचएमसी अमले को पानी के बहाव को यकीनी बनाने के लिए जद्दोजहद करते हुए भी देखा। तमाम कवायद को मलहूज रखते हुए बड़े जानवरों की मुंतकली की जा रही है, ताहम फिर भी पुलिस कहीं ना कहीं इन जानवरों को जब्त करते दिखाई दे रही है। इस तरह का एक वाकया आउटर रिंग रोड आयनगर एग्जिट 17 पर देखने में आया, जब पुलिस ने वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट होने के बावजूद 22 जानवरों को रोक लिया। मज़कूरा जानवर करीमनगर जिले के बाजार से लाए जा रहे हैं। इत्तला मिलते ही सदर मजीद बैरिस्टर सऊदी नवेसी ने रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग को हिदायत दी कि फौरी जाकर इस सिलसिले में नुमाइंदगी करें। मिर्जा रहमत बेग एमएलसी ने हुसैनी पाशा कॉरपोरेटर, जफर खान कॉरपोरेटर के अलावा नवाजुद्दीन अहमद कॉरपोरेटर और साबिक कॉरपोरेटर हबीब बिन आरिफ के हमरा मकाम वाक़े पर पहुँच कर पुलिस से नुमाइंदगी की और इन जानवरों को मुंतकिल करवा। वादा कुरैश बरादरी ने मजलिस क़ायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। जो कि आउटर रिंग रोड के एग्ज़िट नंबर 17 जो राजेंद्र नगर हिमायत सागर पे जो एग्ज़िट है, वहाँ पर चंद शरपरस्त अनासिर मिलकर एक जानवरों की गाड़ी को रोककर और गौशाला लेकर जा रहे थे। इसकी इत्तला सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने पुलिस के आला अहदेदारों से बात की है। जो लोग सरंगेज़ी कर रहे हैं, जो अच्छे खासे माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर क़ानूनी तौर के ऊपर एक्शन लेते हुआ इन लोगों के ऊपर केस बुक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन ये लोग आउटर रिंग रोड हो या कई जगह हो, जो नेशनल हाईवे के रोडों पे हो, ठहर कर और ये जानवरों को रुकाकर तकलीफ़ दे रहे हैं। और इसके बावजूद वो लोगों के पास जो जानवर ला रहे हैं, जानवर का वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है उनके पास, और जो बाज़ार से जो गवर्नमेंट की इंडोमेंट डिपार्टमेंट से जो चिट्ठी मिलती है वो चिट्ठी भी है। उसके बावजूद भी ये लोग आउटर रिंग रोडों के ऊपर और नेशनल हाईवे रोडों के ऊपर सरंगेज़ी करते हुआ इस तरीक़े से गाड़ियों को रुकाकर गौशाला को भिजा रहे हैं। आज सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतने मसरूफ़ रहने के बावजूद भी इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस के आला अहदेदारों से बात की है और मुझे और हमारे कॉरपोरेटर्स जनाब हुसैनी पाशा साहब, जनाब जफ़र खान साहब, जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब, जनाब हबीब बिन आरिफ साहब, हम सबको वहाँ पर रवाना किए। हमने एग्ज़िट 17 से शमशाबाद से, फिर एग्ज़िट ये हिमायत सागर से, राजेंद्र नगर से होते हुआ ये बहादुरपुरा कमेले के जानवर थे, यहाँ पर लाकर जिसके जानवर थे उनके हवाले किया गया। मुझे सदर मोहतरम की हिदायत थी कि जिसका जानवर है उन तक पहुँचाना, और मुझे अफसोस भी होता है कि ये बड़ा जानवर है और बड़ा जानवर का सर्टिफिकेट भी रहने के बावजूद भी ये लोग ऐसा सरंगेज़ी करते हुआ खुलेआम
रोडों के ऊपर गुंडागर्दी राउडीज़म कर रहे हैं। बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की मजम्मत करती है और पुलिस के डिपार्टमेंट से भी ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिमांड करती है कि ये लोगों के ऊपर क़ानूनी शिकंजा कसवा, ये लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कानून लगाकर ये लोगों के ऊपर केस बुक करना बेहद ज़रूरी है। आए दिन तकरीबन हम आज 8-10 दिन से पूरे हमारे कारपोरेटर्स और मैं और हमारे हुसैनी पाशा साहब, हमारे ज़फ़र ख़ान साहब, नवाज़ुद्दीन अहमद साहब, हबीबुद्दीन आरिफ साहब मुसलसल हम आवाम के दरमियान में है, जहाँ कहीं से भी नाज़िगामी इन खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि मरकज़ में अगर मोदी के मुतबादिल हुकूमत तश्कील पाती है तो इसकी तायीद की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने इंतखाबी नताइज को मोदी की शिकस्त करार दिया कि ये इफ्स एंड बट्स एंड पॉसिबिलिटीज की बात मैं नहीं कर सकता, मगर मैंने चुनाव के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। अब ये आएगा नहीं आएगा नहीं मालूम, मगर अगर आप हमारा रिकॉर्ड देखेंगे 10 साल से 2014 से 2024 तक शायद में वाहिद एमपी और पार्टी हम हैं जो नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में हर बिल की मुखालिफत की। तो अब ये मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूं, ना मेरी कोई दुनिया खत्म होने वाली है अगर मुझे मौका मिलता है, नहीं, मगर लेकिन इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप नहीं कोई इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, UAPA का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इंफॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया है उसको। तो इन लोगों को रोकने के लिए कोई सरकार नहीं, अभी क्या होगा, क्या नतीजा आएगा, अभी तो काउंटिंग चल रही है, देखेंगे जब। मगर हम नहीं चाहेंगे कि हमने पब्लिकली इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्योंकि वो 10 साल में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं और किसी हद तक आप देख भी रहे हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे थे आज तो सिमट के रह गए वो। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी नाकाम हो गए हैं, आवाम ने मोदी की गारंटियों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पहली पार्टी के नाम पर वोट मांगा करते थे, लेकिन अब वो अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। जहां तक मेरा सुझाव मोदी जी का गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, इसीलिए मोदी जी तुरंत जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिए तो प्रधानमंत्री कुर्सी को उनके लिए शोभा है। इसीलिए मैं एक ही मोदी जी से डिमांड करता हूं कि तुरंत आप प्रधानमंत्री कुर्सी को इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके वारंटी की गारंटी खत्म हो चुकी है। और दूसरी बात रहा ये जो अलायंस के बारे में, इंडिया अलायंस या कोई आए कोई गए, ये जिम्मेदारी मेरे नहीं है, मेरे जिम्मेदारी है तेलंगाना सरकार चलाने का, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को चलाने का। नलगुंडा, खम्मम, वरंगल ग्रेजुएट MLC ज़िमनी इंतखाब के वोटिंग की गिनती जारी है।
नलगुंडा में 4 हॉल्स में 96 टेबल्स का इंतजाम किया गया है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई। 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। रायदही का तनासुब 72.44% था। बताया गया है कि 24 घंटों तक वोटिंग की गिनती हो सकती है। जो दुरुस्त पहली तरजीह वोटों में से निस्फ से ज्यादा हासिल करेगी उस उम्मीदवार को कामयाब करार दिया जाएगा। वोटों की गिनती के लिए 3000 का अमला तैयार किया गया है। कांग्रेस ने 3 मार मल्लना की तायीद की है, जबकि राकेश रेड्डी बीआरएस पार्टी के तायीदी उम्मीदवार हैं। क्या बीआरएस पार्टी तेलंगाना में खत्म हो रही है? लोकसभा इंतखाबात में जिस तरह से बीआरएस का सफाया हुआ है और बीआरएस के वोट बीजेपी को मुंतकिल हुए हैं, उसको लेकर यही सवाल खड़े हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान बीआरएस पार्टी का 21% वोट बीजेपी को मुंतकिल हुआ है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस के वोटों का तनासुब 41.3% था। बीजेपी का 19.45% था। फिर 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के वोटों का तनासुब 37.3% और बीजेपी का 13.9% था। लेकिन अब 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस के वोटों का तनासुब घटकर 16.7% हो गया है और बीजेपी का 34.9% तक पहुंच गया है। तो चंद महीनों के अंदर बीआरएस पार्टी के वोटों का तनासुब जिस तरह से घटा है और उसके बाद बीआरएस की नशिस्तों में भी कमी हुई है, समझा जा रहा है कि बीआरएस पार्टी के कायदीन और कैडर ने हालिया इंतखाबात में अपने वोट बीजेपी को मुंतकिल किए हैं। लेकिन बीआरएस पार्टी का ये अमल खुद उसके बका के लिए खतरा बन सकता है। मंगलहार धूलपेट के अल्लाबंडा इलाके में चट्टान का हिस्सा मकान पर गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जख्मी और एक बच्चा जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब 12:30 बजे शौकत के घर पर चट्टान का हिस्सा गिर पड़ा। इस वाक़े में 2 साला फरहान बरसर मौका जान बहक हो गया। 30 साला तंजीर बेगम, 4 साला अयान और 9 साला राहत अली जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई है। बचाव और राहत कारी के काम भी अंजाम दिए गए। कमसिन बच्चे की मौत से अफराद खानदान सकते में देखे गए। सिद्दीपेट के तंगलापल्ली मंडल की पद्मा नगर के पास आरटीसी की बस स्टीयरिंग के लॉक हो जाने से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। ताहम इस हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। Kita ambil lagi, kita cabut dah, gadget dia baru mau buat.
आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में गुज़िश्ता रोज तेलुगु देशम कारकुनों की तरफ से वाईएसआरसीपी के लीडर के मकान पर संगबारी की गई। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद की तरफ से मछलीपट्टनम में वाक़ साबिक़ वज़ीर पी नानी के मकान पर संगबारी की गई। पुलिस को शरपसंदों पर काबू पाने में नाकाम देखा गया। रांची डीबी न्यूज की दीगर खबरों पर सना अहमद के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस ने बीजेपी का भरपूर ताउन किया, वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम। केसीआर अपनी पार्टी का नाम बदलने की कीमत चुका रहे हैं, लोकसभा में करारी हार पर सियासी तज्जिया निगारों का एहसास। हुकूमत जमहूरियत दस्तूर और सेक्युलर किरदार के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे, लोकसभा नताइज के बाद यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने की अपील। बड़े जानवरों की कायदे के साथ मुंतकिली रोकने की पुलिस की कोशिश, मजलिसी कायदीन ने कामयाब नुमाइंदगी से जानवर मुंतकिल करवाए। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।